और ये जो पॉइंट है इसको सी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर देखेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा इसको डिकम्पोजिशन पॉइंट कहेंगे। और क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर अभी हमने क्या देखा, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, ये मेटल का ग्राफ है, मेटल के ऑक्साइड का ग्राफ है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन वाइज अगर जो रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो बस इतना आप याद रखें कि ये मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट को। अगर जो एक पीरियोडिक टेबल का मैं क्वेश्चन पूछूं, कौन सा ऐसा एक मेटल है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है, एक ही होता है, आंसर अब दिमाग में अपने रखें और क्रॉस चेक करें। मरकरी। मरकरी क्योंकि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही सेम होता है, ठीक है। अब इसी के बाद एक और पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये लास्ट पॉइंट, उसके बाद से डायरेक्ट क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे आपका सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। कि जो अपन डेल्टा जी और टी में ग्राफ बनाएंगे, इसमें जो भी ग्राफ में ऊपर वाली ये जो भी ऊपर वाली वैल्यू आएगी, ये ऊपर मान लो ये एम डैश की है, ये एम की है, ये एम डैश और ये एम, ये एम डैश, ये एम। तो जो भी जो नीचे वाला है, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। नीचे वाला हमेशा, जो ये नीचे वाला मेटल है ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, इतना बस ध्यान रखें कि नीचे वाला मेटल है ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, नीचे वाला मेटल, ठीक है। इसको लिख देते हैं, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा आप लोगों को। जो नीचे वाला है, देसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, नीचे वाला जो मेटल है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला मेटल है, ऊपर वाला अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ठीक है। नीचे वाला मेटल रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा, ऊपर वाला मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा। इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ऑलमोस्ट अब जितने ये पॉइंट्स कवर हुए ना, इससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या क्या हमने इसमें देखा है कि यहाँ पे देखा, पहले यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा कि नीचे वाला मेटल है ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा है, नीचे वाले मेटल की है, ठीक है। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन, नीचे वाला। फिर यहाँ पे देखा ये मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, बॉइलिंग पॉइंट और डिकम्पोजिशन पॉइंट। क्योंकि डिकम्पोजिशन पॉइंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो मेटल की ये जो रिएक्शन होती है ना, ये उल्टी जाने लगती है। क्योंकि यहाँ डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब आगे नहीं, ये रिएक्शन अब पीछे जाने लगी, और पीछे जाने लगेगी का मतलब डिकम्पोजिशन होने लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सी वाले पॉइंट को डिकम्पोजिशन पॉइंट कहेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी स्लोप क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो मेटल्स होते हैं उनकी स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मेटल नॉन मेटल की स्लोप देख ली, और क्या रीज़न है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप होने का, ये रीज़न अपने देखा। और ये डेल्टा जी से कैसे यहाँ पे स्लोप को एंट्रोपी से रिलेट करते हुए जाना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। यहाँ पे ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है और ये मेटल है, ठीक है। मेटल, सारे मेटल हैं एक्सेप्ट कार्बन। तो अब जो पहले का ज्ञान दिया था उसमें क्या बताया था कि जो पॉजिटिव स्लोप वाले होते हैं, पॉजिटिव स्लोप वाले होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल।
और नेगेटिव स्लोप वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल। वो नॉलेज यहाँ पे अप्लाई होगी। बेसिकली ये रेस का क्वेश्चन है एलन के मॉड्यूल का। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा जो रॉन्गली रिप्रेजेंटेड कर्व है, इसमें से कौन सा रॉन्गली रिप्रेजेंटेड है, कौन सा गलत है। तो ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके, आप एक बार ग्राफ देख लीजिए। इसे मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा। कार्बन, पीबी, ZR, MG। आंसर आप खुद से दें और क्रॉस वेरीफाई करें। ठीक है, आंसर मैं देता हूँ पीबी क्यों, सॉरी पीबी नहीं है, कार्बन, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल है। अरे यार, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए। अरे रियली सॉरी, रियली पता नहीं ध्यान किधर है। यहाँ पे पीबी, क्योंकि ये मेटल है तो यहाँ स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या, ये देखिए स्लोप को क्या दिखा रखा है, नेगेटिव। यहाँ स्लोप को नेगेटिव दिखा रखा है, इसलिए रॉन्गली रिप्रेजेंटेड क्या होगा ये। और बाकी सब तो मेटल है, बाकी सबके स्लोप आप देख ही रहे हैं, बाकी सबके स्लोप पॉजिटिव ही शो हो रखे हैं। केवल ये एक ऐसा मेटल है जो पीबी, जिसको रॉन्गली रिप्रेजेंट किया गया है, नेगेटिव स्लोप दिखा दिया गया है, जबकि इसका नेगेटिव स्लोप नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड हैव मिनिमम थर्मल डिकम्पोजिशन। याद करें कि जब मैंने ग्राफ बताया था तो थर्मल डिकम्पोजिशन पॉइंट को C पॉइंट से अपन ने ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया था। ये C पॉइंट थर्मल डिकम्पोजिशन, जीरो जहाँ पर रहता है, डेल्टा जी की वैल्यू जहाँ जीरो हो जाती है, क्योंकि यहीं से ऊपर डेल्टा जी पॉजिटिव होने लगता है। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस जो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन है वो उल्टा जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का मिनिमम पूछा है, मिनिमम थर्मल डिकम्पोजिशन कौन शो कर रहा है। तो यहाँ मिनिमम थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ देखिए मिनिमम थर्मल डिकम्पोजिशन कौन शो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये वाली पॉइंट टच हो रही है। ठीक है, ये वाली पॉइंट, तो ये किसकी है, MgO। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, MgO। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय आयरन एज रिड्यूसिंग एजेंट। विच ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय आयरन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन से रिड्यूस कर दिया जाता है, आयरन से वो मेटल रिड्यूस हो पा रहा है। मतलब कि मैंने बताया था नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो ABCD है, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले सबको रिड्यूस कर देगा, लेकिन ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये बोल रहा आयरन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड, कौन सा मेटल ऑक्साइड है विच इज रिड्यूस बाय आयरन से जो रिड्यूस हो जाए, मतलब आयरन के ऊपर वाले। चलिए ग्राफ में देखते हैं। आयरन ये है अपना, आयरन के ऊपर वाले केवल एक ही है, ZR जिरकोनियम वाला, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इस ग्राफ को भी देख लेते हैं जो NCERT में आपने दिया हुआ है। कि इस ग्राफ को आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर जो इस ग्राफ में पूछें कि रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये होगा। बताया था कि जो ये नीचे वाले जितने आते हैं वो उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जो सबसे ऊपर होगा ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जो नीचे होगा। ऊपर जो होगा वो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा, ये ऑक्सीडाइज। जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा। ये जो नीचे वाला है इसको ये रिड्यूस कर देगा, पर ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन बस इतना ही आएगा। मैंने क्वेश्चन भी करके दिखा दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और बस यही है। थैंक यू वेरी मच। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।